हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गद्यखंड का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, इसका फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो बड़ौदा नरेश। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया। इसमें टोटल 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है टोटल। तो आइए चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है रामविलास शर्मा, सी में है गुणाकर मूल्य, डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, दलित। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दलित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। और छठा नंबर क्वेश्चन है, हु आर सुधरास किनकी रचना है। तो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है। तो बुद्ध, कबीर एवं ज्योतिबा फुले तीनों है। तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू, मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। तो बेरोजगारी, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास की व्यवस्था में संभव है सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, समाजवादी व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाति प्रथा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जाति प्रथा। 18 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ऑप्शन है आपके जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुधरास। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मूक नायक क्या है? पत्रिका है, पुस्तक है, अखबार है, कहानी संग्रह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रिका। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे? तो महात्मा गांधी नहीं, ज्योतिबा फुले। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 23 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत। आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म है भीमराव अंबेडकर की रचना। 26 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई सकपाल। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, संवैधानिक। तो इसका हो जाएगा अस्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमराव अंबेडकर की रचना है संत परंपरा और साहित्य नहीं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों की कहानी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो इसका हो जाएगा बड़ौदा नरेश। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 33 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार या सृजन, पैतृक पैसा, कौशल क्षमता। तो पैतृक पैसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 दिल्ली में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 15 नहीं, 17 नहीं, 19 नहीं, 21 खंडों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पत्र वाङ्मय खंडों में प्रकाशित हो चुका था, 21 खंडों में। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। 39 क्वेश्चन है, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। यहाँ से आपके कम से कम 4 अंक बन जाएंगे। आप लोग अगर ये पूरा याद कर लेते हो तो 4 अंक आपका फिक्स है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।